फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुकीमी पे और मैं हूँ चंचल। तो फ्रेंड्स, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम कोई बिगिनर हों, या हम हाउसवाइफ हैं, या हम चाहे डेली ऑफिस जाते हैं, हम सबको ही किचन में काम करना ही पड़ता है। चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, चाहे दिन में ज़्यादातर वक्त हम चाहे किचन में बिताते हो, हम सबको ही काम करना ही पड़ता है। तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखें जो हम अपनी किचन में डेली बोलते हैं, डेली यूज़ करते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं, लेकिन आपको दिमाग में आता नहीं कि उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है। और अगर आप हमारे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं तो फटाफट से जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने कैसे डेली बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। तो बिना देरी के बिना आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो आप डेली यूज़ करते हैं बट उनको इंग्लिश में बोलना नहीं जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अगर मैं बोलना चाहती हूँ आटा छान दो, तो मैं क्या बोलूँगी? सिफ्ट द फ्लावर, सिफ्ट द फ्लावर। अगर हम कोई सूखी चीज़ को छानते हैं तो हम बोलते हैं सिफ्ट। वहीं अगर मैं बोलूँ कोई गीली चीज़, जैसे कि अगर मैं बोलूँ चाय छान दो, तो मैं क्या बोलूँगी? स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। कोई भी लिक्विड चीज़ या कोई भी गीली चीज़ के लिए हम बोलते हैं स्ट्रेन, छानना, और वहीं कोई सूखी चीज़ होती है तो हम बोलते हैं सिफ्ट। तो बस यही फ़र्क है, सिफ्ट सूखी चीज़ों के लिए और स्ट्रेन गीली चीज़ों के लिए। अब अगर मैं बोलना चाहती हूँ आटा गूंद दो, तो मैं क्या बोलूँगी? नीड द फ्लावर, नीड द फ्लावर। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना दो, रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स, रोल द डो इनटू स्मॉल स्मॉल बॉल्स। अब डो क्या होता है? जब भी हम आटे को गूंद देते हैं तो उसको जो तैयार होता है उसको हम बोलते हैं डो, DOUGH, डो। तो मैं बोलूँगी रोल द डो इनटू स्मॉल स्मॉल बॉल्स। मैं रोटियां बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग द चपातीज़, आई एम रोलिंग द चपातीज़। मैं रोटियां सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग द चपातीज़, आई एम बेकिंग द चपातीज़। बेकिंग मतलब सेकना। दूध को गर्म कर दो, बॉयल द मिल्क। जैसे हम बोलते हैं ना, दूध को गैस पे चढ़ाओ तो बॉयल होने के लिए, गर्म करने के लिए, तो हम बोलते हैं बॉयल द मिल्क। और जब दूध बॉयल हो रहा होता है तो हम बोलते हैं ना, इसको लगातार चलाते भी रहना, स्टर इट कॉन्स्टेंटली, स्टर इट कॉन्स्टेंटली। अगर मैं बोलूँ लगातार चलाते रहना तो कॉन्स्टेंटली, और अगर मैं बोलूँ बीच बीच में कभी कभी चलाते रहना तो हम बोल सकते हैं स्टर इट ओकेजनली। स्टर इट, स्टर मतलब चलाना, स्टर इट ओकेजनली। दूध को ठंडा हो जाने दो, या जैसे हम बोलते हैं ना, इसको ठंडा हो जाने दो, लेट इट कूल डाउन, लेट इट कूल डाउन। अगर हम बोलते हैं ना दूध को ठंडा हो जाने दो, लेट इट कूल डाउन। दूध को फाड़ने के लिए इसमें नींबू मिला दो, ऐड सम लेमन जूस टू कर्डल द मिल्क, ऐड सम लेमन जूस टू कर्डल द मिल्क। कर्डल मतलब फाड़ने के लिए, इसकी स्पेलिंग होती है CURDLE। दूध फट गया है, मिल्क हैज़ कर्डल्ड, मिल्क हैज़ कर्डल्ड। अब हम बोलेंगे ना, इस फटे हुए दूध को छान दो, स्ट्रेन द कर्डल्ड मिल्क, स्ट्रेन द कर्डल्ड मिल्क। अब बोलते हैं ना, आंच को धीमी कर दो वरना दूध बह जाएगा, टर्न डाउन द हीट, टर्न डाउन द हीट। आंच को धीमी कर दो, और इट में बॉयल ओवर, अदरवाइज, जैसे बोलते हैं ना, अदरवाइज नहीं तो दूध बह जाएगा। टर्न डाउन द हीट और इट में बॉयल ओवर, द मिल्क में बॉयल ओवर मतलब दूध बह जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं बोलना चाहती हूँ सब्जियों को धो दो, रिंस द वेजिटेबल्स, रिंस द वेजिटेबल्स। सब्जियों को काट दो, चॉप द वेजिटेबल्स। जब हम सब्जियों को बारीक बारीक काटते हैं तो हम बोल सकते हैं चॉप द वेजिटेबल्स। गोभी को कद्दूकस कर दो, ग्रेट द कॉलीफ्लावर। ग्रेट मतलब जब हम उनको कद्दूकस करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेट, ग्रेट द कॉलीफ्लावर। स्लाइस द अनियन। स्लाइस किसको बोलते हैं? जब हम कभी सैलेड के लिए या किसी चीज़ के लिए कुकुम्बर को जब हम स्लाइस करते हैं,
जब गोल गोल काटते हैं उसको हम बोलते हैं स्लाइस। स्लाइस द अनियन या स्लाइस द क्यूकुम्बर। तो अगर हम बोलेंगे जैसे अगर आप स्लाइस कर दो तो स्लाइस द कुकुम्बर, और अगर छोटा छोटा काटना है तो चॉप द वेजिटेबल्स, और अगर कद्दूकस करना है तो ग्रेट द कॉलीफ्लावर। आई एम श्योर आपको तीनों का फ़र्क समझ आ गया होगा। अब मैं चाहती हूँ कि सब्जियों को हल्का हल्का पका लिया जाए। सॉटे द वेजिटेबल्स, सॉटे द वेजिटेबल्स। अब जब हम आलू बॉईल कर लेते हैं तो हम बोलते हैं ना आलूओं को मसल दो। मैश द पोटैटोज़, मैश द पोटैटोज़। छिलकों को डस्टबिन में डाल दो। थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन, थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन। ओके, अगर अब मैं बोलना चाहती हूँ मसाला पीस लो, जैसे सूखे मसाले होते हैं ना, और अगर मुझे ग्राइंडर में पीसना है मसाला दरदरा पीस लो। ग्राइंड द स्पाइसेस कोर्सली, कोर्सली मतलब दरदरा पीस लो। वहीं अगर मैं कहना चाहती हूँ कि मसालों को एकदम फाइन पीस लो, मतलब बिल्कुल एकदम महीन पाउडर बना दो, तो मैं क्या बोलूँगी? ग्राइंड द स्पाइसेस इनटू थिन पाउडर, ग्राइंड द स्पाइसेस इनटू थिन पाउडर। मसालों को मिला दो। मिक्स द स्पाइसेस, मिक्स द स्पाइसेस। अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा नमक बुरक दो, जैसे हम हाथ से जब नमक बुरकते हैं ऊपर, नमक या काली मिर्च, तो मैं क्या बोलूँगी? स्प्रिंकल लिटिल सॉल्ट एंड पेपर। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऊपर से बुरक दो। तो जब हम हाथ से ऐसे कुछ बुरकते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंकल। स्प्रिंकल लिटिल सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा मत पकाना, डोंट ओवर कुक, ज़्यादा मत पकाना, डोंट ओवर कुक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब्जियों को कच्चा छोड़ दें। जैसे कि अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि आलू कच्चे हैं, पोटैटोज़ आर अंडर कुक्ड, पोटैटोज़ आर अंडर कुक्ड। तो अब खाना बन रहा है या खाना पक रहा है। द फूड इज़ कुकिंग, द फूड इज़ कुकिंग। अब खाना बन गया है तो क्या करेंगे? हम गर्मा गर्म परोसेंगे। तो कैसे बोलेंगे? सर्व हॉट, सर्व हॉट। तो अब खाना भी बन गया है तो इसके बाद क्या करेंगे? हम थोड़ी सफाई करेंगे ना, तो बर्तन साफ कर दो। क्लीन द डिशेस, क्लीन द डिशेस। लेकिन मैं बर्तन साफ नहीं करना चाहती, मुझे तो गर्मा गर्म खाना खाना है। तो मैं चली खाना खाने, और थोड़े से अभी हमने कुछ थोड़े ही सेंटेंसेस किए हैं, थोड़े और सेंटेंसेस के साथ मैं आऊँगी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप भी गर्मा गर्म खाना खाइए, मेरा मतलब है प्रैक्टिस कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कीप प्रैक्टिसिंग।